मैं रवि पांडे लगभग 23 वर्षों से भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ और अपने क्षेत्र में मतलब जब से देखा तब से भाजपा को ही देखा हमने। जब भाजपा कमजोर थी तब पर भी हम वहाँ से लड़ते थे। जब भाजपा मजबूत हुई फिर भी भाजपा वहाँ से लड़ी। लेकिन आज ऐसा एक घटनाक्रम हुआ 2025 के चुनावी साल में कि जितनी भी रोहतास जिला की सीटें हैं वो सब गठबंधन के लोगों को, सहयोगियों को दे दिया गया। तो जो कार्यकर्ता इतने दिनों से मेहनत करते आ रहा था, जो कार्यकर्ताओं ने खून पसीना अपना लगाया, बहुत सारे कार्यक्रम किए, तिरंगा यात्रा किए, धरना किए, प्रदर्शन किए, वीर शहीद दिवस मनाए। उसके बाद प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम लोग दिन रात एक कर दिए। और जब भागीदारी की बात आई, जब प्रतिनिधित्व का आया, तो पार्टी ने हमारे लिए कुछ भी नहीं रखा। हमारी पार्टी के लिए, भाजपा के लिए कुछ भी एक प्रतिनिधित्व नहीं रखा पूरे रोहतास जिला में। आज 35 सालों में पहला ऐसा हुआ है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी या कोई भी लोग चुनाव में नहीं उतर रहे हैं। अभी तो इससे तो कार्यकर्ता निराश ही होंगे ना। दूसरा, जो सीट ब्राह्मणों का था उस सीट को दूसरे को दे दिया गया। अभी किसको दिया गया सर? जदयू को दे दिया। जदयू को दिया गया। कुछ जदयू लड़ रहे हैं, कुछ आरएलएम लड़ रहे हैं, कुछ लोजपा लड़ रहे हैं। भाजपा जिसका संगठन है वहां पे धरातल पर आप जाकर पता करिएगा तो वहां संगठन भाजपा का ही है। पूरा संगठन जो है बना हुआ, बूथ कमेटी, पन्ना प्रमुख, मंडल कमेटी, मंडल के 20 कमेटियां, उससे ऊपर कमेटी, प्रभारी, सब कुछ सब भाजपा ने बनाया। अभी इस समय विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा था, उसमें हम लोगों ने भागीदारी की। लेकिन जब आखिर प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा तो कार्यकर्ता जाएंगे कहाँ? तो आप करेंगे क्या, बताइए? आप आरोप किस पर लग रहा है सर? किससे आप? पार्टी पे ही लगेगा ना कि आपने अपने लिए प्रतिनिधित्व क्यों नहीं वहां मांगा। तो सर ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि 243 सीटों पर। नहीं, 243 की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हमारा प्रतिनिधित्व 6 सीटें हैं या 7 सीटें हैं रोहतास जिले में, तो 2 भी तो मिलना चाहिए, 1 भी तो मिलना चाहिए। एक भी नहीं लड़ रहे हैं और ये पहली बार हो रहा है 35 सालों में। जो सीट मेरा है, मेरे हक को क्यों छीना गया? तो आप डायरेक्ट कैमरे को देख करके अपील कर लीजिए और हम वहाँ ताकि ये जो हाँ, तो मेरा तो सीट छीना गया है ना। ब्राह्मण का एक सीट था, काराकाट 35 सालों से लड़ते आ रहे थे और हमसे छीन लिया गया। तो आप अपील कर लीजिए सर, कैमरे को देखते हुए आप अपील कर लीजिए कि सीट मिलना चाहिए था। और एकदम हम अपील कर रहे हैं, हम अपने बड़े शीर्ष नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व से अपील कर रहे हैं कि हमारी भागीदारी का भी ख्याल रखना चाहिए था। हमारे भी पार्टी के लिए जो कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करता है उसके लिए भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए था, उसके पार्टी का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए था। हम तो पार्टी के प्रतिनिधित्व के लिए लड़ रहे हैं ना। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं बिग बिहार में प्रदीप पांडे। अभी सर ने बताया कि शाहाबाद में आप रोहतास में कहीं भी बीजेपी की भागीदारी नहीं दिख रही, इससे कार्यकर्ता दुखी दिख ऐसा ही नहीं, भभुआ में भी ब्राह्मण जो एक सीट लड़ता था उसको भी छीन लिया गया। तो इस पर आप लोग क्या विचार उत्पन्न कर रहे हैं अपना कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद। शाहाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शाहाबाद मगध जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं, हम भी बागी हैं।